हाँ जी, न्यू चैप्टर कौन सा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लिखो इसके बारे में। बीआरएस, इन शॉर्ट इसको क्या बोल सकते हैं? बीआरएस। कुछ बच्चों का पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ा हुआ होता तो आपको और मजा आता, तो आपको लगता कि हम पहले पता नहीं क्या करते थे और ये कितना आसान था। ठीक है, कोई ना, खैर स्टार्टिंग से ही तुमको मेरा मेथड सीखने को मिल जाएगा। ओके, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले फर्स्ट है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है। इट इज अ स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। ये एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। इट इज अ स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड? सर हम ये क्यों बनाते हैं, इसकी क्या जरूरत है, इस चैप्टर की क्या जरूरत है? टैली करने के लिए। किसको टैली करने के लिए? करेक्ट, हाँ जी। क्या होगा, क्या आप लोग अकाउंटिंग करते हैं अपने यहां पर? हाँ सर हम अकाउंटिंग करते हैं ना। एंट्रीज करते हो? हाँ जी एंट्रीज करते हैं। लेजर पोस्टिंग भी करते हैं? हाँ जी पोस्टिंग भी करते हैं। अच्छा, जब एंट्रीज करते हो तो कैश बुक बनाई है कभी? हाँ सर कैश बुक बनाई है ना हमने, जहां पर हम कैश और बैंक के सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। ओके, दैट इज कैश बुक। ओके, कभी तुमने कैश बुक बनाई हो तो उसमें कॉलम्स देखे हैं अलग अलग? कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक भी होता है, डबल कॉलम कैश बुक भी होता है और 3 कॉलम कैश बुक भी होता है। वो कॉलम कौन कौन से होते हैं? वो कॉलम कौन कौन से होते हैं? सर एक लिखना नहीं, कैश का कॉलम होता है, बैंक का कॉलम होता है और डिस्काउंट का कॉलम होता है। डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। एक डेट का होगा, एक पर्टिकुलर्स का होगा, फिर अमाउंट के 3 कॉलम, कैश, बैंक और डिस्काउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड में भी डेट का होगा, पर्टिकुलर्स का होगा, लिखना नहीं है, और 3 कॉलम अमाउंट के कौन कौन से? कैश, बैंक और डिस्काउंट। ऐसा ही हुआ करता था क्या कैश बुक? हाँ सर ऐसा ही हुआ करता था कैश बुक। ये वाला साइड रिसिट साइड हुआ करता था, ये वाला साइड पेमेंट साइड हुआ करता था। अब इस कैश बुक में अभी मैं केवल कौन से कॉलम की बात कर रहा हूं? सिर्फ बैंक कॉलम की, सिर्फ बैंक कॉलम की। तो बैंक कॉलम एज पर द कैश बुक, ये क्या शो करता है बैंक कॉलम कैश बुक का? कि सर हमारा बैंक में कितना पैसा जमा है, या बैंक से क्या हमने कोई ओवरड्राफ्ट ले रखा है, एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर रखा है। ऑब्वियसली यही बताएगा बैंक कॉलम। हाँ जी यही बताएगा बैंक कॉलम। क्या और कोई जगह है जहां से मैं अपना बैंक बैलेंस पता कर सकता हूं? क्या और कोई जगह है जहां से मैं अपना बैंक बैलेंस पता कर सकता हूं? पासबुक। देखा है कभी पासबुक को? हाँ सर, ऐसा कोई बच्चा जिसने हमने सर आज तक ये पासबुक क्या होती है नहीं देखा? देखा है? अच्छा, तुम्हारा सबका अकाउंट ओपन है? कौन सा अकाउंट, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट? सेविंग अकाउंट। कितने करोड़ रुपए जमा है उसमें? 0 करोड़? नहीं यार कुछ तो होंगे, ऐसे क्या करते हो? मिनिमम मिनिमम बैलेंस ही होता है 1000 3000 करोड़ तो। अच्छा 0 बैलेंस अकाउंट भी होते हैं, हाँ वो एक अलग बात है। 1000 3000 करोड़ तो मिनिमम बैलेंस होता है। वो देखो बैलेंस के आगे, बैलेंस के आगे 1000 और 3000 CR लिखा हुआ रहता है तुम्हारे। अच्छा वो क्रेडिट होता है, करोड़ नहीं होता है। ठीक है, हाँ मैं सोचा कि वो क्या होंगे, करोड़ होंगे। घर वाले देते और नहीं है पैसा, बताओ इतने करोड़ पैसे जमा है फिर भी क्या होता है अपने को खर्च करने के लिए नहीं देते हैं। हाँ 2 करोड़ नहीं है, खैर क्रेडिट है। तो 2 जगह हो गया ना पता करने का। एक तो आपका मेंटेन किया हुआ कैश बुक जहां से आप पता कर सकते हो कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, और एक हो गया बैंक के थ्रू प्रिपेयर किया गया हमारा अकाउंट, दैट इज पासबुक, दैट इज पासबुक। ओके, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों के बैलेंस में डिफरेंस हो? सर ऐसा तभी हो सकता है
जब कुछ ना कुछ गलती हुई हो। ओके, ऐसा तब भी हो सकता है जब किसी की कभी कोई गलती ना हो, तब भी ऐसा हो सकता है। कैसे सर? हाँ, मैंने चेक इशू किया, मैंने अभिनव को कहा ये लो अभिनव 11 रुपए का चेक, ठीक है। मैंने जैसे इशू किया, मेरे लिए 11 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने हैंड टू हैंड लिख दिया अपनी कैश बुक में क्या, बाय, हाँ अभिनव, पेमेंट किया ना, तो बाय अभिनव कितना रुपया, 11 रुपया। बैंक से चेक दिया तो ऑब्वियसली कहां लिखूंगा, बैंक वाला में लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। ओके, लेकिन अभिनव के लिए 11 रुपए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके ठीक है, चेक जमा करवाएंगे तब करवा देंगे, वरना हाँ देखा जाएगा, जाएंगे तब देखा जाएगा। अब वो महीने भर तक चेक को अपने पॉकेट में लेके ही घूमता रहा। ओके, महीने भर से पहले पहले क्या आ गया, 31 मार्च आ गया। ओके, अब 31 मार्च को मैंने देखा बैंक में जाके मेरा बैलेंस, क्या वो मेरा बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक वो कैश बुक से मैच करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। रीजन, क्योंकि मैंने तो अभिनव को जो 11 का चेक दिया था मैंने तो माइनस कर दिया, बट बैंक वालों ने माइनस नहीं किया, क्योंकि बैंक वालों को तो बेचारों को पता ही नहीं है कि वो चेक अभिनव लेके घूमे जा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। क्या मैंने कोई गलती की? मैंने जैसे 11 का चेक दिया मैंने माइनस किया, मैंने कोई गलती नहीं किया। क्या बैंक वालों ने कोई गलती की? नहीं, क्योंकि बैंक के पास जब पहुंचेगा ही नहीं तो बेचारे मेरे अकाउंट में माइनस क्यों करेंगे? इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। तो इसकी वजह से भी हमारी कैश बुक और पासबुक में क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है। तो ये डिफरेंस का पता लगाने के लिए, बैलेंस को मैच करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए क्या बनाया जाता है, बीआरएस बनाया जाता है, कि हमारी कैश बुक के अकॉर्डिंग जो बैंक बैलेंस है और जो पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस है उसमें डिफरेंस है तो क्यों है। रेक्टिफाई नहीं करना है, नो, क्या करना है, रिकंसाइल करना है, मतलब मैच करवाना है, ये देखना है, उन आइटम्स को फाइंड आउट करना है जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। ओके ठीक है, तो थीम समझ में आई क्या बोलू? तो सर व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, बीआरएस क्यों बनाया जाता है, लिखो। टू रिकंसाइल the balance as per passbook and bank balance as per cash book. To reconcile the balance as per passbook and balance, bank balance as per cash book. कैश कॉलम नहीं, कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, हाँ जी अभिनव, बैंक बैंक बुक कभी अलग से बनता है, कभी अलग से नहीं बनता है। तो इसलिए पता क्या होना चाहिए, कैश बुक का बैंक कॉलम, ठीक है ना। बैंक बुक अगर आप अलग से बना रहे हो तब तो बैंक बुक हो गया, लेकिन जनरली बैंक बुक अलग से अगर कोई नहीं बनाता है तो ऑब्वियसली कैश बुक का बैंक कॉलम, तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, नाउ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, ये स्टेटमेंट है, हाँ जी स्टेटमेंट है। क्यों बनाया जाता है, टू रिकंसाइल बिटवीन बैलेंस एज पर पासबुक एंड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है सर, ये बीआरएस बनाता कौन है, बैंक बनाती है या हम बनाते हैं? हम बनाते हैं, क्योंकि हमें ही तो मैच करवाना है कि हमारा बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है और हमारा कैश बुक का बैलेंस कितना है, तो इन दोनों में डिफरेंस है तो क्यों है। तो लिखो बीआरएस इज प्रिपेयर्ड बाय BRS is prepared by accountant of organization.
सर ऑर्गेनाइजेशन ने अगर अकाउंटेंट नहीं रख रखा हो तो खुद बनाएगा बेटा, वो ऑनर ही है, वही अकाउंटेंट है, वही ऑनर है ऑब्वियसली। तो बीआरएस इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, पासबुक क्या होता है? पासबुक कह दो चाहे बैंक स्टेटमेंट बोल दो, इज अ कॉपी ऑफ क्लाइंट्स अकाउंट मेंटेन्ड बाय बैंक। तो बैंक जो हमारा अकाउंट मेंटेन करता है उसकी कॉपी जैसे ही डालता हूं मैं पासबुक को मशीन में, वो जो बैंक हमारा अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं उसका फोटोकॉपी होकर आ जाता है। ओके, हाँ लिख लो, लिख लिया। ओके, अच्छा और आगे बढ़ते हैं। ये कैश बुक के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो बैंक बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस? बताओ, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? कैश बुक का बैंक कॉलम का कौन सा बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? सर डेबिट बैलेंस हमारे एक्सपेंसेस के होते हैं, हमारी एसेट्स के होते हैं, लॉसेस के होते हैं, और क्रेडिट बैलेंस हमारी इनकम्स के होते हैं, हमारी लाइबिलिटीज के होते हैं। तो क्या लगता है तुमको, ये बैंक बैलेंस आपका एसेट हो सकता है या लाइबिलिटी हो सकता है? सर दोनों हो सकते हैं। अगर पैसा जमा है, डिपॉजिट है, तो वो हमारी एसेट है। अगर पैसा डिपॉजिट हो रखा है तो हमारी एसेट है, और अगर पैसा हमने जितना था उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया, क्योंकि बैंक हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है करंट अकाउंट में, नॉट सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट के अंदर, तो जितना आप पैसा जमा करवा रहे हो उससे आप एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो, दैट इज ओवरड्राफ्ट, वो हमारी लायबिलिटी हो गई, क्रेडिट बैलेंस हो गया। अच्छा, दैट मीन्स डेबिट बैलेंस तो क्या हो गया, फेवरेबल। हाँ जी, और क्रेडिट बैलेंस क्या हो गया है, अनफेवरेबल। लिखो, हाँ ओवरड्राफ्ट करोगे ऑब्वियसली, जितना पैसा आप बैंक का यूज कर रहे हो उतना टाइम के लिए, जितना टाइम के लिए यूज कर रहे हो उतना टाइम के लिए वो बैंक इंटरेस्ट चार्जेस तो लेंगी लेंगी। लोन तो क्या हो गया, स्पेसिफिकली क्या हो गया, आपने लोन लिया कि ठीक है बैंक से आपने लोन लिया है, पेपर्स रखवाए हैं, सिक्योर्ड है, अगर पेपर्स नहीं रखवाए तो अनसिक्योर्ड है। हाँ, और ओडी क्या हो गया है कि ठीक है बैंक आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप इतना लिमिट तक, जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड, उतना लिमिट तक पहले आप विड्रॉ कर सकते हो, फिर आप उस पैसे को जमा करवाते हैं। ओके, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल रहेगा और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्या रहेगा, अनफेवरेबल। अच्छा, पासबुक में भी होता है क्या बैलेंसेस? मैंने कहा हाँ सर, पासबुक में भी डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है? सर बैंक वाले, हाँ हमारा अकाउंट मेंटेन करते हैं, वही पासबुक है। ओके, तो पासबुक का कौन सा बैलेंस फेवरेबल कहलाएगा, डेबिट या क्रेडिट? सर पासबुक में जब तक करोड़ रुपए जमा नहीं हो जाते ना तब तक फेवरेबल नहीं है, उससे याद रखेंगे, सीआर बैलेंस फेवरेबल। तो अगर पासबुक के, अगर आपका बैंक में पैसा जमा है, डिपॉजिट बैलेंस है फेवरेबल, तो वहां पे क्रेडिट बोलेगा। सर ऐसा क्यों, हमारे यहाँ डेबिट उसके यहाँ क्रेडिट, ऐसा क्यों होता है? मेरी बुक्स में तुम्हारा अकाउंट और तुम्हारी बुक्स में मेरा अकाउंट ऑपोजिट बैलेंस शो करेगा कि नहीं करेगा? अगर तुम मेरे डेटर हो तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारा क्रेडिटर हूं, तो अगर मेरी बुक्स में तुम्हारा डेबिट बैलेंस है तो तुम्हारी बुक्स में मेरा क्रेडिट बैलेंस होगा। सेम वही बैंक वाला सीन है। मैं कहता हूं कि बैंक से मुझे लेने हैं डेबिट बैलेंस, इतना पैसा मेरे को बैंक से लेना है, डेबिट बैलेंस, तो बैंक क्या कहेगा, इस बंदे को इतना पैसा देना है, वो उसकी लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है वाली चीज? तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट बैलेंस और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट बैलेंस फेवरेबल है। अच्छा, और डेबिट बैलेंस क्या होगा, अनफेवरेबल। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक बैंक ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल।
अनफेवरेबल। ओके, नाउ फॉर्मेट ऑफ BRS, फॉर्मेट ऑफ BRS, बैंक रिकंसिलिएशन, हाँ जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन या फॉर द ईयर एंडेड, एज ऑन, जिस भी पर्टिकुलर डेट को आप बना रहे हो, BRS एज ऑन। ओके, सर कैसे बनेगा, देखते चलो, बाद में देख लेना जगह कितना बनाना है। आपको क्या करना होगा, आपको कौन कौन से बैलेंसेस को मैच करवाना है? सर बैलेंस एज पर कैश बुक को मुझे मैच करवाना है किससे? बैलेंस एज पर पासबुक से। मुझे ये देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। मान लीजिए बैलेंस लिखना नहीं अभी, बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 है और बैलेंस एज पर पासबुक शो कर रहा है 12,000, तो ये 2,000 का डिफरेंस है तो किन रीजन की वजह से है, उन रीजंस को हमें इनके बीच में लिखना होगा और यहां पर एडलेस करके दिखाना होगा कि अच्छा ये 2,000 का आइटम ये था जिसकी वजह से हमारे और इसके बीच में डिफरेंस आ रहा था, अब मैच हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी पासबुक के बैलेंस को वहां बैंक वालों को बोलूंगा कि हाँ तुम लोग सही करो या मैं अपनी कैश बुक में जाके सही करूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस डिफरेंस है तो क्यों है। जैसे अभिनव वाला एग्जाम्पल मैंने लिया, उसमें किसी को रेक्टिफाई करने की जरूरत थोड़ी ना है, बस गलती किसी की है नहीं, टाइमिंग डिफरेंस है, जब अभिनव जाएगा 11 रुपए माइनस हो जाएंगे, सिंपल। ओके, तो सिंपल क्या करना है अपने को, यहां पर बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक से स्टार्ट किया तो पासबुक लास्ट आएगा और पासबुक से स्टार्ट किया तो कैश बुक लास्ट आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कैश बुक ही ऊपर है। तो कैश बुक से पासबुक का डिफरेंस देखना होगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, वो कैश बुक से पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करने को बोल रहा है या पासबुक के बैलेंस से कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो क्वेश्चन वाला क्या करेगा, एक बैलेंस दे देगा कोई भी एज पर कैश बुक या एज पर पासबुक, फिर वो रीजन दे देगा कि जिसकी वजह से हमारे और उस पासबुक के बीच में क्या आ रहा होगा, डिफरेंस आ रहा होगा, और फिर हमें उन डिफरेंस को देखते हुए ध्यान में रखते हुए दूसरा बैलेंस पता करना होगा। ओके, तो हम यहां लिख देते हैं क्या, या तो कुछ आइटम ऐड होंगे या कुछ आइटम लेस होंगे, एड लेस होते होते हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा वाला बैलेंस आ जाएगा। ओके, लिख दो, ये डॉट 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 बैलेंस क्यों बोला मैं, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अब हमें पता करना होगा उन रीजंस का कि जिसकी वजह से डिफरेंस आता है। ओके, देखें जरा वो आइटम्स कि किन किन की वजह से हमारे कैश बुक में और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ सामान नीचे गिर जाता है, भी गिर जाता है, नहीं नहीं उस दिन भी गिरा था, कल परसों वहां बैठी थी, याद कर। अच्छा, बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक। ओके डन। हाँ चलो देखो अब सर क्या क्या रीजंस हैं, चलते हैं हम BRS की तरफ। पेज नंबर कितना पे मिलेगा, कैश बुक वाले चैप्टर के साथ ही मिलेगा, अलग से चैप्टर नहीं है, कैश बुक वाले चैप्टर में इन्होंने इंक्लूड कर रखा है। कैश बुक, बैंक बुक, पेटी कैश बुक और
BRS, फिलहाल क्या BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पेज नंबर 64। हाँ जी, BRS 69 से स्टार्ट है। अब देखो, कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट लिखना है क्या सर? नहीं, ये लिखने नहीं है, बस समझने हैं। कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक बुक। बैंक बुक कह दो चाहे बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बोल दो, ठीक है। अगर आप सेपरेटली बैंक बुक बना रहे हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। नाउ आइटम्स नॉट अपीयरिंग इन द बैंक पासबुक। सर क्या क्या रीजन है? देखो, चेक इश्यूड बाय द बिजनेस एंटिटी, और मुझे इसका इफेक्ट बताना, तुमको ये बताना है। देखो डिफरेंस क्यों आता है, एक बात बताओ, मैंने अपनी बुक में माइनस कर दिया और बैंक वालों ने भी बुक में माइनस कर दिया, तो क्या डिफरेंस आएगा? मैंने अपनी बुक में प्लस कर दिया, बैंक वालों ने भी वहां पे प्लस कर दिया, कोई डिफरेंस आएगा? नहीं। दैट मीन्स डिफरेंस कब आया? मैंने माइनस किया बट बैंक वालों ने नहीं किया, या तो नहीं किया या कुछ गलत कर दिया, वो एक अलग बात है। अच्छा, मैंने प्लस किया बट बैंक वालों ने प्लस नहीं किया, या फिर कोई आइटम बैंक वालों ने प्लस या माइनस किया बट मैंने उसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट नहीं किया। मैडम मैंने किया, उसने नहीं किया, उसने किया, मैंने नहीं किया। कोई भी एक पार्टी रिकॉर्ड कर रहा है, दूसरा पार्टी रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। और कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी क्या हो सकता है, गलत भी तो रिकॉर्डिंग हो सकती है। मान लो बैंक वालों ने कर दिया, करेक्ट किया, बैंक ने तो प्लस किया, लेकिन हमने गलत रिकॉर्डिंग कर दिया, हमने प्लस करने की जगह क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो वो भी रीजन हो सकता है, ठीक है। ओके, नाउ सर रीजन को डिटेल में देखते हैं। चेक इश्यूड बाय बिजनेस एंटिटी नॉट डेबिटेड बाय द बैंक, मतलब क्या हुआ? ये वही जो अभी अभी मैंने बोला कि मैंने अभिनव को क्या किया, चेक इश्यू किया, तो मैंने अपनी बुक्स में क्या कर लिया होगा? माइनस कर लिया होगा, लेकिन अभी तक वो अभिनव बैंक के पास गया ही नहीं चेक को लेके, तो क्या बैंक वालों ने माइनस किया होगा? नहीं किया होगा। आपको सिर्फ इतना सा दिमाग में रखना है किसने क्या किया। तो इसमें कौन सी पार्टी ने अकाउंटिंग कर ली है? बोलो, क्लाइंट और बैंक, दो में से चूज करना है, क्लाइंट और बैंक। किसने किया? क्लाइंट ने किया। क्या कर लिया है? माइनस कर दिया है। बैंक ने अभी तक इसके रिगार्डिंग माइनस नहीं किया। ओके, अपना मेथड उसी से होगा कि किस पार्टी ने क्या किया, इतना ही दिमाग में रखना है। फिर अपना सिर्फ एक रूल बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग पूरा बीआरएस बन जाएगा। नाउ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, मैंने भेजा मुनीम जी को। मुनीम जी देखें तुमने, प्रॉपर वाले मुनीम जी, गोल टोपी, गोल चश्मा, वाइट कुर्ता, धोती, इमेज बन रही है? अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, तो मैंने मुनीम जी को भेजा, कहा कि मुनीम जी ये लो चेक और बैंक में जमा करवा के आ जाओ। मुनीम जी जैसे ही कदम हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर रखा, कौन सा वाला पैर? राइट वाला पैर, वेरी गुड। राइट वाला पैर जैसे ही बाहर रखा, मैंने अपनी बुक्स में क्या कर दिया कि मैंने बैंक में चेक जमा करवा दिया है। प्लस करूंगा कि नहीं करूंगा? अब हाँ, अब क्या हुआ, मुनीम जी को मैंने कहा कि ठीक है तुम चेक जमा करवा देना। मुनीम जी ने कहा ठीक है जी मैं चेक जमा करवाता हूं, अगले 2 दिन मैं नहीं आ पाऊंगा, अगले 2 दिन मैं नहीं आ पाऊंगा किसी भी रीजन में। ठीक है, आप एक जाते जाते ये काम तो कर ही जाओ। ओके, मैंने अपनी बुक में हैंड टू हैंड क्या कर दिया? प्लस। अब मुनीम जी वो चेक जमा करवाना भूल गए, आ गए, आने के बाद उन्होंने जमा करवाया होगा, उसमें भी बैंक क्या ले लेगा? 2 दिन ले लेगा क्लियर करने में। तो उससे पहले मुझे क्या बनाना पड़ गया? मान लो बीआरएस बनाना पड़ गया। तो मैंने तो अपनी बुक में क्या कर दिया, क्लाइंट ने तो अपनी बुक में क्या कर दिया है? प्लस कर दिया है। जैसे ही चेक डिपॉजिट करवाने के भेजा, मैंने अपनी बुक में क्या कर दिया था? बैंक बैलेंस प्लस कर दिया था। लेकिन बैंक वालों ने किया क्या? अभी तक नहीं किया। ओके, तो किसने क्या किया? सर क्लाइंट ने क्या कर दिया है? अभी प्लस कर दिया है, बैंक ने अभी तक कुछ नहीं किया। ओके सर, चेक इश्यूड वाले में क्लाइंट ने क्या कर दिया है? माइनस, और चेक डिपॉजिटेड वाले में क्लाइंट ने क्या कर दिया है? प्लस। करना क्या है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अभी फिलहाल बात क्या कर रहे हैं? सिर्फ किया क्या, हुआ क्या अभी तक। ओके, एरर्स इन द बैंक पासबुक, पासबुक में कोई गलती हो,
पासबुक में कोई गलती मतलब बैंक वालों से कोई गलती हो गई हो। अब बैंक कुछ भी हो सकता है, बैंक वाले क्या कर सकते हैं, कोई आइटम लिखना था हर्ष के, लिख दिया हर्षिता के, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो गलती से प्लस या गलती से क्या हो सकता है, माइनस, बट हमने तो उसके लिए कुछ नहीं किया ना, क्योंकि बैंक वालों की गलती है। अच्छा, करना था प्लस बट कर दिया माइनस, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है अमाउंट की भी गलती हो सकती है, कैसी भी गलती हो सकती है, प्लस या माइनस कैसा भी, अमाउंट वगैरह कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, सर ये क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हमने बैंक वालों को दिए हुए होते हैं ना, बैंक वालों को बोला हुआ होता है कि भैया कोई बंदा आए तो हमारे पैसे जमा कर लेना, कोई अगर बंदा मान लो विशेष मेरे अकाउंट में 1 करोड़ जमा करवाना चाहता हो तो मना मत करना, ले लेना, ठीक है ना, मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, हैंड टू हैंड ले लेना, ओके, हाँ चाय पानी पिला देना, ओके। कहने का मतलब है कोई भी बंदा मेरे अकाउंट में पैसा जमा करवा सकता है मुझे बिना इन्फॉर्म किए, हाँ जी, क्यों, क्योंकि बैंक मुझे ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। बैंक को मैंने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जब अपन फॉर्म फाइल करते हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है। अच्छा, मेरा टाइम टू टाइम हर महीने क्या जाता है, हाँ जी, लोन ले रखा है उसका इंस्टॉलमेंट जाता है, उसके लिए भी मैंने क्या कर रखा है, वहां पे जो लोन अकाउंट है मेरा कहीं पर, वहां पर ऑलरेडी क्या कर रखा है, ऑटो डेबिट वाला सिस्टम कर रखा है। ऑटो डेबिट मतलब हर एक डेट को, पर्टिकुलर डेट को मेरा अपने आप माइनस हो जाएगा अमाउंट। तो क्या इसके लिए बैंक मुझसे पूछेगा, नहीं, मैंने बैंक को पहले ऑथराइज कर रखा है ना, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा है इस डेट को बैंक वालों तो मेरा इतना अमाउंट माइनस, जो भी वो मांगे वो माइनस कर देना। तो बैंक वाला तो माइनस करेगा कि नहीं करेगा, क्या मुझसे पूछेगा वापस, नहीं पूछेगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि बैंक वालों को हमने बोल रखा है कि भैया तुम हमारे बिहाफ पे ये सब काम कर सकते हो, जो बैंक मुझे फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। तो इसके लिए क्या कर रखा होगा, चल इसके लिए बैंक क्या कर देता होगा, प्लस या माइनस कर देता होगा अपने आप, ठीक है ना, बट मुझे पता नहीं चला, मान लो मेरे अकाउंट में विशेष ने 1 करोड़ जमा करवाए, अब मुझे नहीं पता चला, तो बैंक तो क्या कर दिया होगा, प्लस कर दिया होगा, बट मैंने अभी तक नहीं किया। अच्छा, मान लो ऑटो डेबिट बोल रखा है मैंने, तो बैंक वाला तो माइनस कर देगा, बट मैं करना भूल गया क्योंकि मुझे मैसेज भी नहीं आया, दिमाग से भी निकल गया, तो क्या होगा, बैंक वाले ने तो माइनस कर दिया बट मैंने अभी तक नहीं किया। इन रीजंस की वजह से हमारे और पासबुक के बैलेंस में, कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में क्या आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है। आइटम्स नॉट अपीयरिंग इन द कैशबुक, कैशबुक में अगर, हाँ सर कैशबुक में क्या क्या, बैंक इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस, बैंक क्या करता है, टाइम टू टाइम आपके इंटरेस्ट डिपॉजिट करता है कि नहीं करता है, 3 महीने से वगैरह से या 6 महीने वगैरह से आपके पासबुक देखना कुछ ना कुछ पैसा जमा मिलेगा। तो उस केस में बैंक क्या कर रहा है, आपके प्लस कर रहे हैं, लेकिन आपको कब पता चलता है वो अमाउंट, जब आप पासबुक देखते हो, एंट्री देखते हो, या फिर अकाउंट स्टेटमेंट आप अपनी एप्लीकेशन के, आजकल एंट्री करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सबके पास एप्लीकेशन होती है बैंक की, तो बैंक की एप्लीकेशन पे जाकर वहां पर अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, ओके। तो ठीक है, हमने अभी तक नहीं देखा, हमारे को यही काम थोड़ी ना है, हम जब बनाते हैं तब देखते हैं। तो बैंक वालों ने तो प्लस कर दिया बट हमने अभी तक प्लस नहीं किया, या बैंक वाले कुछ चार्जेस भी तो काटते हैं, सालाना एटीएम चार्जेस, कुछ मैसेजिंग चार्जेस भी कट कर लेते हैं वो लोग, तो हमें थोड़ा ना पता चलता है, हमने ऑलरेडी उनको बोल रखा है कि भैया ये भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में आएगा, तो बैंक ने माइनस किया बट हमने नहीं किया। डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक, वही बात विशेष वाली कि भैया इस बंदे ने डायरेक्ट पैसा बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक वाले क्या कर चुके होंगे, प्लस, बट मैंने तो अभी तक नहीं किया। बिल्स फॉर द कलेक्शन, मैंने बिल्स भेज रखा था बैंक को कलेक्शन के लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सिद्धि ने क्या किया, मैंने इसको माल बेचा तो इसने क्या किया, सिद्धि ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बीआर मुझे दे दिया, मैंने उस बीआर को ले जाकर बैंक को दे दिया कि भैया बैंक ये अपने पास रखो और तुम ही इससे कलेक्ट कर लेना, डन। अब बैंक तो कलेक्ट कर लेगा, तो बैंक तो अपनी बुक्स में क्या कर देगा, प्लस कर देगा, बट मान लो मैं भूल गया, दिमाग से निकल गया, मैं तो बैंक वालों को काम देके भूल गया, बट मैंने अपनी बुक में अभी तक प्लस नहीं किया, तो बैंक ने तो प्लस किया बट मैंने अभी तक नहीं किया। एरर्स इन द कैशबुक, या कैशबुक में हमारी कोई गलती हो सकती है, कैशबुक में बोले तो क्लाइंट ने क्या किया होगा, कुछ प्लस किया बट बैंक ने नहीं किया, या क्लाइंट ने कुछ माइनस कर दिया ऐसा अमाउंट जो बैंक ने नहीं किया, या हमारी गलती भी हो सकती है,
कि करना था प्लस कर दिया माइनस, करना था माइनस कर दिया प्लस, ऑब्वियसली अमाउंट में भी हो सकती है अभिनव, ठीक है ना। तो ये तो वो रीजंस हैं जिसकी वजह से बीआरएस बनाया जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में डिफरेंस आएगा। अब करना कैसे उसको मैं कल बताऊंगा कि बीआरएस में इनको एडजस्टमेंट कैसे दिखाना है। सर ये स्टेटमेंट याद कर लें क्या? सर ये स्टेटमेंट याद कर लें क्या? किसने 11 में याद करने की कोशिश की हो? समझेंगे? अरे वाह वेरी गुड, ठीक है समझेंगे। समझेंगे भी नहीं, आधा काम मैं आज करवा चुका हूँ, आधा काम आज करवा चुका हूँ। कल मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे तुमको बीआरएस समझाने में। क्यों? मेन काम था ये कि किसने अपनी बुक में क्या किया है, उस ट्रांजेक्शन। और ये भी बहुत आसान काम है, दिमाग काम करता है कि हाँ कि किसने क्या किया, ये समझ में आता है क्या? बस अगर ये आ गया ना कि किस बंदे ने अपनी बुक में क्या किया है, प्लस किया है कि माइनस किया है, कल हाँ उसके बाद अपने कोई तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे मुझे ये बताने में कि बीआरएस बनता कैसे है, आते ही बताऊंगा, कल बात करते हैं आज नहीं। चलो तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।